जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा है, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ MJ4 हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट VVI प्रश्न, जिससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आने वाले नहीं है ना। बस आपको इतने प्रश्न पढ़ लेना है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, बस आपको मेरी बातों को ध्यान रखना है। जैसे जैसे मैं आपको कहूँगा, जो जो प्रश्न कहूँगा, बस वही प्रश्न आपको पढ़ के जाना है ना। तो देखिए, अगर बात करते हैं MJ4 हिस्ट्री के मोस्ट VVI प्रश्नों का, तो विद्या गैस पेपर में जो है ना, इसका विद्या गैस पेपर भी आया है। ठीक है, और विद्या गैस पेपर में इसका 20 से प्लस क्वेश्चन दिया हुआ है। कितना? 20 से प्लस क्वेश्चन दिया हुआ है। और हालांकि अगर बात करें इसके सिलेबस का, तो इसका सिलेबस भी बहुत बड़ा है। किसका? MJ4 हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है। और आप लोगों का आई थिंक सिलेबस चेंज किया गया। ठीक है, और जब चेंज किया गया तो उसमें 8 पटांग क्वेश्चन दिया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको VVI क्वेश्चन दे रहा हूं, ताकि आप लोगों को एग्जाम में तैयारी करने में कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। और मैं आपको बताता हूं कि इसकी पूरी तैयारी दोस्तों आपको मेरे ही चैनल पर करवाया जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन जो है वो नहीं करवाए गए हैं। बाकी और जो क्वेश्चन हैं उसकी तैयारी मैंने करवाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मीन्स MJ4 हिस्ट्री की पूरी तैयारी कर सकते हो आप। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, 13वीं सदी के यूरोप की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति की व्याख्या करें। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बस वही बता रहा हूँ, है ना, जो आपको पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए। ठीक, पहला क्वेश्चन आपको ये पढ़ लेना है, हर हालत में पढ़ के जाना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है आपका, कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के कारणों एवं प्रभावों की विवेचना करें। है ना, तो ये क्वेश्चन पढ़ भी सकते हो और नहीं भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों आपको पढ़ के जाना है, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या कारण थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट करके रखते जाइएगा जो जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। ये पढ़ना है तो पढ़ना है, और इसकी तैयारी मैंने करवाई है। ठीक, आगे है, यूरोप में धार्मिक युद्धों के कारण उसके विभिन्न चरणों और प्रभावों का विस्तृत अध्ययन करें। है ना, हो सकता है कि क्वेश्चन जो है ना आपको घुमा फिरा करके दे। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, वहां पे देखना है कि यूरोप में धार्मिक युद्ध के कारण दे रहा है कि क्या दे रहा है। ठीक, अगर इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहे तो आपको वही आंसर लिखना है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो इस प्रकार से है कि 30 वर्षीय युद्ध के कारणों एवं इसके महत्व की व्याख्या करें। प्रश्न क्या है, 30 वर्ष का जो युद्ध हुआ था, आखिर वो क्यों हुआ था, उसके बारे में बताइए, और इसका क्या महत्व रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना। फिर देखिए छठे क्वेश्चन में मैं आपको करवाऊंगा, मिस छठे क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है, यूरोप में राष्ट्रराज प्रणाली के उदय के कारणों एवं इसकी विशेषताओं की व्याख्या करें। क्या कह रहा है, यूरोप में जो राष्ट्रराज प्रणाली का उदय हुआ उसके क्या कारण है ना, उसकी विशेषताओं के बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है सामंतवाद के बारे में। किसके बारे में? सामंतवाद के बारे में। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने करवाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा, है ना। अब देखिए सामंतवाद आपको दिख गया क्वेश्चन में, तो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो आपको वही आंसर लिखना है जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो क्वेश्चन घुमा फिरा करके देता है, तो आपको उतना सोचना नहीं। आप देखिएगा कहाँ सामंतवाद है, आप छाप दीजिएगा जो मैं उत्तर बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों आपको यह पढ़ना है कि वैज्ञानिक क्रांति के ऐतिहासिक परिक्षेप एवं इसके महत्व की व्याख्या करें। है ना, ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपको पढ़ना है, वाणिज्यवाद का अर्थ, उदय के कारण एवं प्रभाव के बारे में। ठीक है, वाणिज्यवाद किसको कहते हैं, इसका उदय कैसे हुआ, है ना, और इसका प्रभाव क्या क्या पड़ा, उसके बारे में आपको पढ़ देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका इंपॉर्टेंट वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, गौरवशाली क्रांति के कारण, प्रकृति, प्रभाव और इंग्लैंड में संसदीय प्रणाली के विकास का वर्णन करें। मीन्स गौरवशाली क्रांति के बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। देखिए आप कह रहे होंगे कि सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बताया, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है भाई, क्योंकि इसका सिलेबस इतना भद्दा दिया हुआ ना, ठीक है, कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको यूट्यूब पे कहीं मिलेगा भी नहीं, है ना। और बहुत, अगर विद्या केस की बात करें तो 20 से प्लस क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उतना क्वेश्चन से तो बढ़िया है ना ये इतना क्वेश्चन,
कह रहा फ्रांसीसी क्रांति के कारण, प्रभाव एवं पतन के कारणों का वर्णन करें। और आपको घबराना नहीं है, इसकी पूरी तैयारी आपको मेरे ही चैनल पर करवाया जाएगा, ठीक है। हो सकता हो तो मैं 2 ही घंटा की वीडियो में इसको पूरा खत्म कर दूंगा, है ना। जैसा मुझे लगेगा मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक। अथवा में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रांस की प्राचीन शासन प्रणाली की संरचना को समझाइए और इसमें फ्रांस के बुद्धिजीवियों की भूमिका का वर्णन करें, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए आपको सेम आंसर लिखना है। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन आपका ऐसे है कि ज्ञानोदय युग की पृष्ठभूमि, विशेषताएं एवं प्रभावों का वर्णन करें, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको इससे जुड़े 12 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए। इसके अंदर में जो है ना आपका 5 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स वाला और 15 मार्क्स वाला दोनों है। तो बस आपको इतने प्रश्न पढ़ना है, इससे बाहर आपको पढ़ना नहीं है ना। अब देखिए मैंने कौन से प्रश्न करवा दिए हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न मैंने पहले करवाया था, ठीक। दूसरा ये भी प्रश्न मैंने करवा दिया, गौरवशाली क्रांति। तीसरा वाणिज्यवाद भी मैंने करवाया है। चौथा प्रश्न मैंने सामंतवाद के बारे में कंप्लीट करवा दिया है, चौथा प्रश्न ये हो गया आपका। फिर 5वां मैंने पुनर्जागरण के बारे में करवा दिया है, ठीक है। और 6ठा मैंने 13वीं सदी के यूरोप की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में करवा दिया है। तो अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे तो जल्द से आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और सर्च करें आरके सेंटर, ठीक है। और सीधा प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिखेगा MJ4 हिस्ट्री BBMKU, उसमें क्लिक करने के बाद जो है ना आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अगर आप उतना नहीं करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको MJ4 हिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो इससे जुड़ी अगर कोई परेशानी होगी, कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।